हरे कृष्ण। वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को शुभ संयोग में पड़ रहा है। वरुथनी एकादशी और गुरुवार व्रत दोनों में भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसे में यह दिन अत्यंत ही पुण्य फलदायी है। जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है, भगवान श्री हरि के वराह रूप की पूजा करता है, वह सदैव निर्भय रहता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। उसे 10,000 वर्ष तक तप करने का फल इस एकमात्र व्रत को कर लेने से ही हो जाता है। पाप मिटाते हैं, वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए जान लेते हैं एकादशी व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पारण के बारे में। यह व्रत 24 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ रहा है। यह तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगा, यानी आज 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर समाप्त होगा। वरुथनी एकादशी का व्रत पारण का समय द्वादशी के दिन यानी 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। समय सुबह 5:46 से लेकर 8:32 तक रहेगा। इस दौरान व्रती को स्नान करके पूजा करनी चाहिए, फिर व्रत का समापन करना चाहिए भोग प्रसाद लगा के, और वही प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। वरुथनी एकादशी के व्रत नियम। एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन से तन मन को शुद्ध रखें और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, तैयार हो जाएं, घर के मंदिर को साफ करने, गंगा जल छिड़कें और फिर पीला आसन तैयार कर लें। उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें, फिर उनको धूप दीप अर्पित करें। फिर एकादशी व्रत का संकल्प लें और भोग लगाएं। उसके बाद एकादशी व्रत कथा करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। फिर तुलसी पूजा करें। इस दिन व्रत करने वाले को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये रहे व्रत के नियम। अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करना होता है, तभी आपको अच्छे से इन व्रतों का जो फल होता है वो आपको मिलेगा। आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा में वरुथनी एकादशी के महत्व को बताया गया है। एक समय राजा मानधाता का राज्य नर्मदा नदी के तट पर बसा था। वे धर्मा राजा थे। वे अपनी प्रजा की सेवा करते थे और पूजा पाठ धर्म कर्म में उनका मन लगता था। एक दिन वे जंगल में चले गए और वहां पर तपस्या करनी शुरू कर दी। वे तपस्या में काफी समय तक लीन रहे। एक दिन एक भालू वहां पर आया और राजा मानधाता पर हमला कर दिया। इस हमले में भालू ने राजा मानधाता के पैर को पकड़ लिया और घसीटने लगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और भगवान के तप में ही लीन रहे। उन्होंने अपने प्रभु श्री हरि का स्मरण करके जीवन रक्षा की प्रार्थना की। इतने समय में भालू उनको जंगल के और अंदर लेकर चला गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्हें उस भालू का वध कर दिया और राजा मानधाता के प्राण बचाए। भालू के हमले में राजा मानधाता का पैर खराब हो गया था। इस बात को लेकर वे बहुत ही दुखी थे। तब भगवान विष्णु ने राजा मानधाता को बताया कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जब वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी आएगी तो उस दिन मथुरा में भगवान वराह की पूजा विधि पूर्वक करो। उस व्रत और पूजन के प्रभाव से एक नया शरीर प्राप्त होगा। श्री हरि की ये बात सुनकर राजा मानधाता खुश हो गए। वे प्रभु की आज्ञा पाकर वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी वरुथनी एकादशी को मथुरा पहुँचे। उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान वराह की विधि पूर्वक पूजा की। व्रत के बाद पारण करके उपवास को पूरा किया।
इस व्रत के पुण्य से उनको एक नया शरीर प्राप्त हुआ। वे अपने राज्य वापस लौट गए और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उनको सतगति मिली। ऐसे ही जो भी व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है और वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनता है, उस पर प्रभु हरि की कृपा होती है, उसके पाप मिट जाते हैं और वह मोक्ष पा जाता है, वह भयहीन हो जाता है। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।